साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं गढ़मुक्तेश्वर के पास, गांव पड़ता है खिलवाई। रमन भाई के यहाँ पे पहुंचे हैं और इन्होंने भाइयों ये जो आम के पेड़ की एक बगीचा तैयार करा। बहुत विदेशी सारी वैरायटी है इसमें आम की, अमृत वाटिका इसका नाम रखा है। और आज उसी को लेकर इन्होंने यहाँ पे भाइयों एक आयोजन भी करा इसके उद्घाटन में। तो आज की वीडियो में ये कौन कौन सी वैरायटी आम की लग रही है उससे पता करेंगे। रमन भाई से मिलवाओगे और त्यागी जी से भी आपको मिलवाओगे। बाकी का भाइयों देखो ज्यादातर सभी यूट्यूबर भी यहाँ आए हैं। बाकी सबसे सुंदर जो मुझे यहाँ पे लगा वो भाइयों मैसी का ये बवंडर ट्रैक्टर लगा और ये तैयार हुआ भाइयों किले में, हमारे त्यागी जी करवा के लाए। ये मॉडिफाई करवाया इन्होंने ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर लेके मैसी का, और 4 चांद लगा रखे इसके लिए ट्रैक्टर ने। मतलब एक गाड़ी 50 लाख की नहीं इसकी जरूरत कर सकती। ये देख लो जी, इस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा। बाकी सरदार जी का नंबर मैंने वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे, ट्रैक्टर का टोटल काम यहाँ पे होता है किले में। मॉडिफाई बम्फर, छतरी, डेक, या ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग करवाना हो या ट्रैक्टर का ओवरहालिंग करवाना हो, सभी प्रकार का काम होगा। तो बाकी आपको चलते हैं लेकर, इस तरीके का यहाँ प्रोग्राम है। बाकी के त्यागी जी ने तो सपेरे भी बुलवा रखे हैं। इधर चल रहा गीत का प्रोग्राम, ठीक है जी। ये देख लो जी, इधर गीत का प्रोग्राम चल रहा। आप लोग जाओगे तो लाला तो आपको दे देगा। मेरी तरफ से मेहरबानी है तो पैसा बचाओ, हाथ जोड़ के मेहरबानी है। आप कोई इलाज मत करिए क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी गई। यहाँ से काट के और यहाँ लाने वाले बड़े बड़े सामान खड़े हैं, देख लो हैं। क्या हाल है ताऊ जी? राम राम। बढ़िया। देखो भाई अपने ताऊ जी मिले यहाँ और भाई निखिल खड़े सामने। ये देख लो, दर्शकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आप रमन भाई खड़े सामने। तो भाइयों अभी आगे आपको कार्यक्रम दिखाते हैं, ठीक है जी। तो भाइयों देखो प्रोग्राम आपने देख ही लिया। बाकी का रवि जोन अमृत वाटिका जो हमारे रमन भैया जी ने एक युवा, जिसे आप बोल सके कि एक पढ़े लिखे किसान ने पढ़ी लिखी सोच दिखाई। क्योंकि ज्यादातर वीडियो आज तक हमने भी गन्ने की बनाई। और भाइयों आज के समय पे जरूरत है कि हमारी खेती की जमीन लगातार कम होती जा रही और हमें एक एक साल में कई कई फसल लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से खेती करनी पड़ेगी। और खासकर जो इन्होंने पहल करी भाइयों, पेड़ लगा कर, पेड़ आज के लिए मनुष्य की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें पेड़ इतने सारे अपने देश में कटिंग चल रही है सड़कों के निर्माण में, तो सभी किसान भाइयों को इस तरफ सोचना पड़ेगा। एक पेड़ पे हमें काम करना पड़ेगा स्पेशल। और भैया जी ने बहुत अच्छा प्रयास करा कि पेड़ के लिए भी फलदार पेड़ लगाए और ये पूरा जो एक मॉडल तैयार करा, इसमें भी एक सबसे अलग भैया जी ने विदेशी वैरायटी लगाई सारी की सारी, जो आपने अपने यहाँ पूरे भारत में कहीं नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले मैं रमन भाई से मिलवा दूं एक बार। तो हाँ जी भैया, क्या नमस्कार भैया। नमस्कार। थोड़ा सा तो भैया अपने बारे में एक बार। मेरा नाम रमन त्यागी है, गांव खिलवाई, जी जी, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और यहाँ हम कुछ प्लांटेशन कर रहे हैं। अच्छा विदेशी भाई की वैरायटी। विदेशी वैरायटी की अगर बात करें, आपने भी पहले कहीं देखा था? कहाँ देख कर मतलब मन में आई कि विदेशी वैरायटी हम लगाई जाए? देखिए ये बहुत सारी वैरायटीज इसमें थाईलैंड की हैं। थाईलैंड और थाईलैंड में बहुत सारी वैरायटीज नई नई बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं और वहां से ही बांग्लादेश आती है और बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आती है। जी जी, जितनी भी वैरायटीज हैं आम की। अगर बात करें जलवायु की तो यहाँ पे अपने यहाँ मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आराम से होगा। जो थाईलैंड में प्लांट हो रहा है वो आपके यहाँ आराम से हो जाएगा। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मन में कैसा आया था कि पेड़ पर अगर काम करा जाए तो मतलब आम की जी या और भी फलदार जी विदेशी आम ये लगाया? देखिए आपने एक आम के बारे में बहुत सुना होगा जिसका नाम है मियाजाकी। मियाजाकी 2.5 से 3 लाख रुपए किलो बिका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने ये देखा तो तब से मेरे माइंड में आया क्यों ना हम भी कुछ ऐसी वैरायटीज पे काम करें जो अलग है। क्योंकि हमारे खुद अपने
बगीचे हैं आम के, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गुलाब जामुन, बिल्कुल। और लगभग 50-55 साल से हो रही है, जो मेरे दादाजी ने शुरुआत की थी। जी जी अब उन प्लांट्स में क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या उनमें प्रैक्टिस में दिक्कतें आती हैं, जी। वो सारी चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जी, तो जी, उसी जी। बदलाव को देखते हुए हमने थोड़ा सा सर्च किया जी। कि हम और क्या तरीके अपना सकते हैं। तो समझ में आया कि एक इंडो इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी है जी जी जिसके ऊपर हम सघन बागवानी कर सकते हैं। सघन बागवानी मतलब कि आम के पौधे की दूरी हम बहुत पास पास रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैं देख रहा भैया रमन भाई, इसमें जो है ये कितना एरिया होगा आपका? लगभग ये लगभग 3.5 से 4 बीघे का एरिया है। 3.5 से 4 बीघे का, 1 जी। एकड़ मान लो। हाँ, हाँ जी। तो इसमें आपने कितने पौधे लगाए? ये 216 पौधे हैं। दूसरा एक और मैं आपको बात बता दूं, जी, जी। 1 एकड़ में लगभग 500 पौधे के करीब आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये खेत थोड़ा तिरछा है, तो जिसकी वजह से हमने बहुत गैप छोड़ दिया है अच्छा, साइड। बहुत गैप छोड़ दिया, थोड़ी सी तिरछी लाइनें आ रही। हाँ, तो इतना नजदीक मतलब कैसा हो जाएगा जैसा पीछे? तो रमन भाई सबसे पहला तो मेरा एक सवाल है आपसे जी। जैसा मैं आपके इसमें प्लॉट में देख रहा, पौधे इतने नजदीक नजदीक लगा दिया आपने, इतने सारे पौधे बताए इसमें लग जाएंगे, तो इन पे मतलब ये तो आपस में मिल जाएंगे, फिर इसमें कैसे चलेगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे जो प्लांट्स होते थे वो दूर दूर लगाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें बहुत सारी समस्या आती थी। हाँ जी, हाँ जी। कि एक तो हम उस पे स्प्रे नहीं कर पाते थे पूरा जी, जी। ऊपर तक। जी दूर, चलो जी। तो जो पुराने टाइम पे जो पेड़ होते थे वो दूर दूर लगाए जाते जी, थे, जी। जैसा कि आपने देखे होंगे। हाँ, और हम बिल्कुल, बचपन से बिल्कुल। देखते रहे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी जी। कि हमें कोई स्प्रे करना है बिल्कुल। और 50-60 फीट ऊंचा पेड़ है, हाँ जी। नहीं होता। और स्प्रे के भी नाम नहीं आता। बिल्कुल। हाँ जी। कीड़ा ऊपर पहुंच के बैठ जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर टॉप पे, हाँ और जी। बाद में जब दवाई का असर खत्म हुआ नीचे उतर गया, जी, जिसकी जी, वजह से आम के प्रोडक्शन में भी कमी आती है जी और आम की जो क्वालिटी है वो भी खराब होती जी, है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज, एक नई टेक्निक आई कि बैगिंग कर दो। जी। अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, हाँ, ये बिल्कुल। कवर आता है उसमें, उसे कवर में बंद कर दो। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब पेड़ 50-60 फीट ऊंचा होता है तो आप बैगिंग ऊपर तक नहीं करके आ सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल। नीचे नीचे 10-12 फीट तक तो कर देंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। ऊपर का जो आपका फल है वो फिर से ऐसी रह वो गया। ऐसा रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सही बात है जी। तीसरी चीज क्या होता है, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस। जी। उसमें हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुड़ाई होगी, हाँ, कौन तो चढ़ा? ऊपर चढ़ गए बिल्कुल बिल्कुल। ऊंचे पे, हाँ जी। जाके हिला दिया पेड़, बिल्कुल बिल्कुल। आम नीचे गिरा, हाँ जी, मिट्टी में गिरा, गुद्दे में लगा, रगड़ लगी, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। वजह से निशान आ गया आम पे। और मार्केट में जब गया तो डिमांड भी कम हो गई, रेट भी कम मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही अब बात। इसका क्या फायदा है जो हमने पास पास लगाया? जी जी जी। पास पास लगाने का फायदा यह है, प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, 10 से 12 फीट का ही इसको हम पेड़ को रखेंगे। अच्छा, 10 से 12 फीट की हाइट रहेगी पेड़ की। अच्छा, जिस अच्छा। पे स्प्रे भी आप अपने हाथ से कर लोगे टंकी से, बहुत बड़े टैंकर की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बैगिंग आराम से कर लोगे। हाँ जी, हाँ जी। और तुड़ाई के समय भी आप आराम आराम से तोड़ के जी। पेटी में पैक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रमन भाई, फल तो अपने भारत की तरह मतलब एक ही बार आता होगा इसी तरह? एक ही बार वही आता मौसम है। सेम। हाँ, सेम मौसम है, बस थोड़ा आगे पीछे पछेत और जल्दी हाँ, की वो बात तो कर सकते वैरायटी के हैं। ऊपर बात है। दूसरा, इन वैरायटीज का एक फायदा है जी, ग्राफ्टेड जी। प्लांट्स का, जी। कि ये आपके हर साल फ्रूट देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक साल तो फल दे दिया, हाँ। दूसरी साल नहीं आया बाग, तीसरी साल फिर आ रहा है, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हर साल आपको बराबर फल मिलेगा। जी जी। तो रमन भाई, इससे अलग देखो, आपने नजदीक की तो बता दी, आपका जो ये मॉडल तैयार करा आपने, इसमें कितनी वैरायटियां लग रही थी? लगभग जी 22 वैरायटी है इसमें। 22। हाँ। इसमें विदेशी कितनी जी? थाईलैंड की वैरायटी है इसमें, जी। अमेरिका की है, बांग्लादेश की है, अच्छा। जापान की है, जी। सिंगापुर की है, और इंडिया की भी 3-4 वैरायटी हमने लगाई है जो नई रिलीज हुई। अच्छा, इंडिया की भी लगाई। तो ये मान लो कि 7 देशों की वैरायटी आपने बता दी लगभग, है ना? आराम से। जी जी। तो अगर कोई किसान भाई इसमें जानकारी लेना चाहे, जैसा आप इसमें आए, आपने तो यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारी जगह आप बांग्लादेश जैसे बता रहे हैं, देख के भी मैं आया खुद मैं, गया, बहुत जगह देख के है ना जी? तो आपके अनुभव से कोई किसान और भी करना चाहे इसके, बिल्कुल। इसके बारे में जानकारी भी, जैसा आपने ये नर्सरी तैयार करी, पौधे मंगवाई, ये कहाँ से मंगवाए जी? ये हमारे सारे पौधे आते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारी से। जो रविजो नर्सरी वाला के नाम से नर्सरी है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सारे पौधे ये वहीं से आते हैं। ठीक है क्योंकि जी। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि थाईलैंड से सारी नई नई वैरायटीज बांग्लादेश आती है, बांग्लादेश से इंडिया आती है। अच्छा, इंडिया तो से। सारे पौधे वहीं से आते हैं। जी, जी, जी। उसके बाद में हमने ये पूरा प्लांटेशन किया है। हाँ जी, हाँ जी। और प्लांटेशन के बाद में मैं तो सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा हाँ जी। कि आप ज्यादा भी अगर नहीं कर सकते जी। तो थोड़ा बहुत करके देखिए। करके देखिए, सबसे बिल्कुल। पहले आप आए, मॉडल को देखें, समझें, बिल्कुल, और सारी चीजें देखने के बाद में जब स्टेप उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों देखो, रमन भाई ने जिस तरीके से एक युवा ने एक अच्छा कदम उठाया, हमारे भाइयों को भी अब जमीन कम रहेगी, इस पर एक काम करना पड़ेगा। तो रमन भाई, आज के टाइम में राहुल भाई, हाँ जी, हाँ जी, किसान को किसान बन के नहीं रहना है। बिल्कुल सही बात। किसान को फार्मर बनना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो फार्मर बनता है जी। तो सब कुछ कर सकता है, अगर किसान बन के रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है अपने घर को भी सही तरीके से ना चला पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो रमन भाई, अगर कोई किसान भाई इस काम को करना चाहता हो या जुड़ना चाहता हो जी,
तो उसके लिए एक तो अपना संपर्क सूत्र, कोई नंबर वगैरह बता दो जी। राहुल भाई मेरा नंबर है 8171531044। जी जी, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संपर्क करके सबसे पहले तो मैं कहता हूँ आप जानकारी लीजिए, समझिए, देखिए, फिर आप स्टेप उठाइए। हाँ जी। तो भाइयों देखो, किसी पे दबाव तो कुछ है नहीं। अगर किसी की मन की इच्छा हो और कुछ करने के लिए अगर कोई युवा भाई तैयार हो तो इस तरीके की नर्सरी और ये मॉडल आप भी लगा सको। भैया जी ने 4 से 5 बीघे में लगाया, आप इसे 1-1 बीघे में भी लगा सको। और इस पर आगे आने वाले समय में जब फल आएगा, कंप्लीट वीडियो जब भी हमारे चैनल पर आती रहे।